परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। इस पवित्र दिन की शाम के समय आप सबों को यीशु मसीह की पवित्र नाम से वंदन करता हूं। प्रभु ने हमें पिछले महीने की हर एक दिनों में प्रभु ने हम सबों को संभाला। विशेष रूप से ये लॉकडाउन की पिछले 72 दिन अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें इस दुनिया में संभाल के रखा। इस अप्रैल महीने की बहुत धूप के समय पर हम सभी लोग घर के अंदर था। परमेश्वर की दया और करुणा हम सबों के साथ रहा। उनकी बड़ी दया के कारण हम आज भी जिंदा है। प्रभु की अनुग्रह हमारा साथ है। हमारा प्रार्थना सुनकर जल्दी से जल्दी परमेश्वर इस मुसीबत से, परेशानियों से परमेश्वर हमें छुड़ाकर एक शांतिदायक जिंदगी आने वाले दिनों में बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करें करके आप बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। हम परमेश्वर के वचनों से थोड़ा समय हमारा ध्यान लगाए। पुराना नियम में पहले इतिहास उसका 4था अध्याय का 9वां और 10वां वचन हम इस समय पढ़ना चाहता हूं। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आज रात को मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रार्थना सुनने वाला एक अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे लिए जीवित है। तुम्हारा हृदय के अंदर जो कुछ व्याकुल है, जो कुछ दुख है, वो समझने वाला एक परमेश्वर हमारे लिए है। उस परमेश्वर के सामने तुम्हारा दोहाई परमेश्वर की ओर अर्पण करते हैं तो हमारा परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना सुनकर हमें जवाब देने वाला जीवित परमेश्वर है, हमारा खुदा यीशु मसीह। इस जगह पर हम पढ़ता है, एक माता, याबेस की माता उसके बड़े दुख के साथ उसको जन्म दिया। वो बेटा जन्म होते समय उसके जीवन में बहुत परेशानी वो माँ के जीवन में था। वो पूरी तरह से इस जगह पर प्रभु की आत्मा ना बताया गया है, लेकिन हम समझता है वो बेटा जन्म होते समय उस देश में शायद बड़े अकाल और बड़े परेशानी, बड़े कुछ बीमारी, ऐसे ही कुछ लॉकडाउन का पीरियड, ऐसे कोई कष्टों के समय शायद हुआ होगा। बड़े दुखों के समय, बड़े दुखों के साथ मैंने उसको जन्म दिया। वो दुख के कारण उसने अपने बेटे को याबेस रखा। याबेस का मतलब दुख का पुत्र है। लेकिन परमेश्वर उस दुखों को समझा। वो बेटा अपने भाइयों से अधिक आदर के योग्य बनकर जिया। उनके घर के अंदर दूसरा भाई लोग हैं, उनके परिवार के अंदर बहुत कुछ जवान जो बच्चे लोग हैं, लेकिन उस सबसे बढ़कर वो आदर की योग्य जिंदगी बिताया। उसने परमेश्वर से यह मांगा, हे प्रभु, मेरे जिंदगी के अंदर जो कुछ पीड़ित की अनुभव है, जो कुछ प्रश्न है, वो सब अब जानता है। इस जगह पर याबेस ने परमेश्वर से यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। एक इंसान के जीवन में
सबसे बड़ी सौभाग्य की अनुभव वो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में है तो वो निश्चित रूप से वो अनुग्रहकारी व्यक्ति बन जाएगा। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारा साथ रहेगा तो हम निश्चित रूप से आशीषदायी बनेगा। उसने परमेश्वर से पुकारा, हे प्रभु आपका हाथ मेरे साथ बने रहना। और उसने प्रार्थना किया, हालेलुया, तू मुझे बुराई से बचाना है। चारों तरफ बुराई की अनुभव है, मेरे हाथ बुराई से ना लगाए। बुराई लगाने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, चारों तरफ से बुराई हमारा सामने आ जाता है, हमारी जिंदगी बुराई के साथ गुजरना पड़ता है। लेकिन हे प्रभु सारे बुराई से तूने मुझे बचा के रखना। और उसने प्रार्थना किया ऐसा कि इस बुराई मुझे पीड़ित ना करे, बुराई सचमुच मुझसे दूर ना होगा, लेकिन ये बुराई मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में मुझे ना सताना है। बुराई तो जिंदगी में है, परेशानी तो जिंदगी में है, कष्ट तो जिंदगी में है, लेकिन वो बुराई हमें दबा के हम अंदर की अंदर ना चला जाए, हमारे हृदय के अंदर व्याकुल हो जाते हैं। प्रभु की वजह से बता है भजन संहिता 42 की 5 वचनों में हम ऐसा पढ़ता है, हे मेरा मन तू अंदर की अंदर क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों दुख है। उसका 5 वचनों में ऐसा पढ़ता है, हे मेरा प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर हमें उस परेशानियों से, दुखों से जरूर बचा के हम आने वाले दिनों में भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर हमें जिंदा रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं जिस रात को आपको यही कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करना है। सबसे पहले हम प्रार्थना करना है, जो परेशानी हो, जो मुसीबत हो, जो दुख हो, जो बुराई हो, हे प्रभु मेरे जिंदगी में आपकी इच्छा क्या है। हर एक इंसान परमेश्वर से प्रार्थना करने की सबसे पहले प्रार्थना करना वाला एक विषय है हे प्रभु जो कुछ दुनिया में होते रहे, लेकिन उसके बीच में मेरे जीवन के द्वारा आप क्या करना चाहता है, मेरे जिंदगी में आप क्या चाहता है, मैं कैसा आगे बढ़ना है, वो उस लक्ष्य मुझे दिखाइए। आप प्रभु मुझे मार्गदर्शन करके तेरी इच्छा मेरे जीवन में जानने के लिए तूने मुझे सहायता कर। हम यही प्रार्थना करेगा तो निश्चय ही हमारा प्रार्थना सुनकर हमारा परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी रास्ता पर हमारा परमेश्वर हमें आगे ले जाने वाला है। जो चारों तरफ से प्रश्न आ जाता समय हम हृदय के अंदर व्याकुल हो जाता है, दुख हो जाता है, अपने आप हम छोटा बन जाता है, हमारा मुंह छोटा हो जाता है, हमारा दिल छोटा हो जाता है। हालेलुया, हम निराशा की बात हमारे मुंह से निकलना पड़ेगा, लेकिन वही सच, यही प्रश्नों के बीच में हम हमारा आंख प्रभु की ओर लगाएगा तो हालेलुया हमारा प्रार्थना सुनकर हमें आगे ले जाने वाला एक करुणा में परमेश्वर हमारे लिए है। याबेस चारों तरफ प्रश्न जो था, लेकिन उसने अपने प्रश्नों की ओर ना देखा। हालेलुया, मेरा सृजनहार मेरे लिए जिंदा है, मेरा माँ ने मुझे दुखों के साथ पैदा किया, लेकिन मेरा माँ नहीं है, मेरा सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरा सृष्टिकर्ता की ओर मेरा नजर उठाएगा तो वो जरूर मुझे मार्गदर्शन करके उनकी अनुग्रह के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। इस बड़ा निर्णय हमारे हृदय के अंदर इन दिनों में रख के आगे चलना बहुत आवश्यक है।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय बच्चों, हालेलुया, मैं इस समय आपको यही बताना चाहता हूं, याबेस जिस बातों को परमेश्वर के सामने पुकार कर प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको प्रार्थना को जवाब देकर जो उसने प्रभु से मांगा, परमेश्वर उसको दिया। क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनकर जो कुछ तुम मांगेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम परमेश्वर से जो मांगेगा वो देगा करके तुम विश्वास है? विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। विश्वास से हम परमेश्वर से प्राप्त करना आवश्यक है। बिना विश्वास से हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले हमारा सृजनहार के ऊपर पूरी तरह से हम विश्वास करना है, क्योंकि वो मेरे लिए चिंता करने वाला है। मेरे बारे में बहुत सोचता है लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं है, लेकिन मेरे लिए चिंता करने वाला मेरा सृष्टिकर्ता मेरे लिए बहुत कुछ काम करके मुझे जरूर उसने उनकी इच्छा के अनुसार आगे ले जाऊंगा। आज मैं इस जगह पर मेरी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, हम याबेस के समान प्रभु की ओर दोहाई दे, प्रभु की ओर हमारा आशा लगाए रहो। हालेलुया, हमारा हृदय के अंदर जो कुछ आवश्यक है, हमारा जिंदगी के अंदर जो कुछ प्रश्न हम इन दिनों में गुजर रहा है, वो सारा प्रश्न प्रभु के हाथों में रखो। हे प्रभु, ये मिटाने के लिए मेरे से ना होगा, लेकिन मेरा प्रश्न आपको साधारण प्रश्न है। आपको मेरा प्रश्न कुछ भी नहीं प्रभु, आप मेरा प्रश्नों को दूर कर सकता है। मेरा प्रश्न मैं आपके सामने रखकर मैं चुप रहना चाहता हूं, आपकी ओर विश्वास करके मैं रहना चाहता हूं। इतना बड़ा विश्वास मेरे हृदय के अंदर देकर मुझे आगे ले चलाइए करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रेमी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस रात के समय तेरे चरणों में रहकर, तेरी वचन सुनकर, तेरे चरणों में रहने वाला प्रिय हर एक बच्चों को, प्रिय भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में देकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, याबेस की प्रार्थना सुनकर जो कुछ उसने दोहाई दिया, उसके वातावरण कितने दुख की अनुभव में था, लेकिन वो सारे वातावरण को बदलकर एक आदर की योग्य जिंदगी बिताने के लिए तूने उसको, प्रभु जी, तूने प्रार्थना सुनकर अद्भुत रीति से उसने चलाया। वैसे ही हम लोगों को इन दिनों में हमारा वातावरण बहुत कुछ अलगदाई से चल रहा है, लेकिन प्रभु जी आपके सामने हमारा प्रश्न कुछ भी नहीं। हमारा प्रश्नों से हमें हल बचाकर हमें शांतिदायक अनुभव से आगे ले जाइए। हम सबों को तेरे बड़े हाथों में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते, हमारा प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद, यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते, सुना और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारा साथ हमेशा होते रहे।